तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास जो 10th है उसका हिंदी का ये तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम संपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस तरह से समझने वाले हैं कि सीधे आपके दिमाग में पहुंचने वाले, सीधे आपके खोपड़ी में जाने वाली है, ठीक है। और कभी ना भूलने वाले थे, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिहार बोर्ड जो है, ठीक है, मैट्रिक जो है एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2025 में एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष उपयोगी है और बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हिंदी चैप्टर जो है क्या, हिंदी चैप्टर नंबर 3 है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे 1 शॉट वीडियो होने वाली है और यह जो है क्लास 10 के या 2025 के लिए ये रामबाण होने वाली है। 2025 के लिए क्या हो रही है, ये रामबाण होने वाली है, ठीक है, रामबाण होने वाली है। और ठीक है, आप इस तरह से पढ़े कि टॉपर बनने के लिए जो है, टॉपर से जब जो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरह से पढ़िए और जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़िए, ठीक है। आपको जो टॉपर बनने में, ठीक है, आपको क्या बनने में, आपको जो है टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जो इसके साथ मैं बता दूं, क्लास जो 12th हो यानी क्लास जो 10th है, क्लास 10 का स्पेशल क्लास जो होती है रात 8 बजे चलती है, ठीक है। डेली जो है आपको रात 8 बजे देखने को मिलेंगे। और क्लास जो 12th है, क्लास 12 का जो डेली आपको जो क्लास 12 जो है क्लास 8 जो है उसका डेली क्लासेस आपको मिलेंगे रात 9:30 बजे देखने को, ठीक है। तो रात को 9:30 बजे जो है क्लास 12 का मिलेंगे। ग्रुप है क्लास 10 के लिए स्पेशल है और यह ग्रुप में जो है सिर्फ क्लास 10 का ही जो है आपको नोटिफिकेशन यानी क्लास 10 का ही जो पढ़ाई होती है वो सिलेबस यानी उसका PDF, उसका लिंक, उसका जो है क्या ऑब्जेक्टिव का लिंक PDF और जो सब के सब जो है आपको इसी ग्रुप में बनने वाले हैं। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 76200, ठीक है, 590457 नंबर पर आपको कॉल करना है और कॉल करके जो है इस एडमिशन में कॉल करके जो क्या करना है, इस ग्रुप में जुड़ जाना है। इस ग्रुप में जुड़ने से ये फायदा होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज नोट्स होगा वो सीधे आप तक मिलेंगे और बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल है जो है फ्री मिलने वाले हैं। क्योंकि ये मेरा पहला साल है, मेरे जो है मैं यहाँ जो 1 साल का नहीं बल्कि 7 साल का जो है 7 ईयर्स का जो है 7 साल का मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं यहाँ को, ठीक है, यहाँ क्लासेस करा हूँ। 7 साल का ऑफलाइन क्लास का इसी बार मैंने जो है ऑनलाइन क्लास में आया है। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे क्या जुड़ चुके हैं। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं से जल्द जो है क्या जो नंबर दिए थे 6200590457 नंबर पर कॉल करके जो है इस ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास यदि आप 10 के बच्चे तो इसमें जुड़िए और क्लास यदि 12 के बच्चे हैं तो क्या करिए, क्लास 12 जो आप इस ग्रुप में जुड़िए, ठीक है, आप इस ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। सेम क्लास यदि 12 के बच्चे हैं तो क्या आप उसी नंबर पर कॉल करके जो है इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को भी शुरू करते हैं। क्लास में क्या, तो चलिए आइए हम लोग यह जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है और मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। इस मैक्स मुलर का जो फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर जिसका जो लेखक है, सबसे पहले बताए दे जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर इसका पूरा नाम है। इसको हम लोग मैक्स मुलर या मुलर नाम से भी मतलब जानते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्ट में आपको मुलर नाम से भी पूछेंगे या मैक्स मुलर भी पूछ सकता है या पूरा नाम यानी फ्रेडरिक मैक्स मुलर भी पूछ सकता है। तो ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। चित्र उतना स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर है इसका हम लोग जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जीवनी से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैक्स मुलर का जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्स मुलर का जन्म जो कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1800 कितना को हुआ था, 23 को हुआ था। और कहाँ, जर्मन के डेसाउ नामक स्थान में हुआ था। जर्मन के डेसाउ जो नामक है उस नामक स्थान पर इसका जो है जन्म हुआ था। पिता कौन है, तो पिता इसका क्या विल्हेल्म मुलर हो गया। कौन हो गया पिता जो है, विल्हेल्म मुलर हो गया। जब उसके जो पिता ने जब फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है क्या यानी फ्रेडरिक मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे तो उसके पिता क्या होते हैं, जब मैक्स मुलर 4 वर्ष का था तभी उसका पिता चल बसे। जब फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 4 वर्ष का था सिर्फ तभी जो उसके पिता क्या चल बसे, ठीक है। बचपन से ही संगीत और जो है ये जो है मैक्स मुलर जो है क्या बचपन से ही संगीत, ग्रीक और जो है और लैटिन भाषा का क्या था, ये लैटिन भाषा में लिखते थे। बचपन से ही जो है ये किस भाषा में जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ठीक है, ये बचपन से ही संगीत का, ग्रीक भाषा का और लैटिन भाषा का ये निपुण थे। यानी इससे जो है बचपन से ही इस भाषा का संपूर्ण ज्ञान था, जो है
इस भाषा के बारे में, संगीत के बारे में, लैटिन भाषा के बारे में और संगीत ग्रीक भाषा के बारे में वो बचपन से ही क्या थे, बिल्कुल निपुण थे, यानी बचपन से इसे जो है जानते थे। यानी कहा जाए तो उसका अध्ययन वो पहले ही मतलब बचपन में ही कर चुके थे। आगे 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा का, जब ये मैक्स मुलर जो है उसका जन्म जब 18 वर्ष का मतलब जन्म के बाद 18 साल ने उसका जब 18 वर्ष उम्र हुआ तब ठीक है अंग्रेजी भाषा का अध्ययन बोला क्या शुरू किया। इस भाषा का अध्ययन शुरू किया 18 वर्ष की उम्र में ये, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का मतलब क्या जो अंग्रेजी भाषा है सॉरी संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया। रहने वाले थे जर्मन के, तो जर्मन के रहने वाले, जर्मन भाषा तो सीखी थे, उसके साथ साथ जो है ये हमारे देश की जो संस्कृत भाषा जो मतलब कठिन शब्द मतलब कठिन भाषा माना जाते हैं, जो सबसे प्राचीन भाषा माना जाते हैं, उन भाषा का भी अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, कहाँ शुरू किया, तो लीप्जिंग विश्वविद्यालय से ये क्या शुरू किया, ठीक, लीप्जिंग विश्वविद्यालय है, तो लीप्जिंग विश्वविद्यालय से क्या किया था, ये शुरू किया था। क्या शुरू किया था, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो मैक्स मुलर ने शुरू किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हितोपदेश को जर्मन भाषा में जो है अनुवाद किया था। जो मैक्स मुलर ने हितोपदेश, जो हितोपदेश है, हितोपदेश को जो है मतलब हितोपदेश को जर्मन भाषा में क्या था, यह अनुवाद किया था। साथ ही जो कंठ और जो केन है, कंठ और जो केन है आदि उपनिषद को भी अपने क्या जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो जानेंगे हितोपदेश क्या है, तो हितोपदेश के बारे जानिए। हितोपदेश भारतीय जन जो है मानस तथा जो है परिवेश से प्रभावित मतलब उपदेशात्मक कथा है। जो हितोपदेश है यह ऐसी पुस्तक है, ऐसी मतलब क्या शास्त्र कह सकते हैं, जो हमें उपदेशात्मक यानी जो हमें क्या उपदेश देते हैं, हमें जीवन जीने के तरीके देते हैं, हमें जीवन जीने का जो है क्या जीवन जीने का तरीका जो है, जीवन जीने कैसे जिया जाता है उसका हमें उपदेश देता है, उसमें शिक्षाएं देते हैं। तो हितोपदेश क्या हो गया, ऐसा पुस्तक जो क्या हमें देता है उपदेशात्मक कथाएं, हमें उसमें जो उपदेश कथात्मक यानी उपदेश कथा लिखा हुआ है, कथा लिखी हुई है, जिससे पढ़ के हम क्या उपदेश मिलता है, हमें जो सलाह मिलती है। हितोपदेश की कथा जो है अत्यंत बड़ा सरल और सुग्राही है। जो हितोपदेश है उस पुस्तक में जो लिखा हुआ है अत्यंत ये सरल है, मतलब आसान है, और इसके साथ साथ जो है सुग्राह। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित जो है कहानी, भिन्न भिन्न जो पशु पक्षी है उस पर कहानी लिखा हुआ है, जिसे पढ़ के हम जीवन जीने का तरीके, जीवन जो जीते हैं उसके हम लोग क्या मूल सीखते हैं, और कहानियां इनकी जो क्या बोला है विशेषता है। ठीक है, रचिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से बोला कथा शिल्प की रचना की। जो हितोपदेश से इसको जो रचनाकार ने इसको जो रचा है, उसने क्या पशु पक्षी के माध्यम से हमें जो व्यक्ति को शिक्षा देने की मतलब प्रयास किया है, व्यक्ति जो उसको ज्ञान देने का प्रयास किया है, जिसकी समाप्ति किसी बोला क्या किसी जो है शिक्षा प्रदत्त बात से हुई है। पशु ठीक है को नीति की बातें ठीक है करते हुए जो है दिखाया गया है। तो मनुष्य नहीं बल्कि पशु को यह जो है नीति की जो बात होता है करते हुए दिखाया गया है। पशु तो क्या मनुष्य तो दूर की बात है, पशु को जो है नीति की बातें करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने बताया है, ताकि जो पशु जब नीति की बातें कर सकता है तो हम लोग जो मनुष्य हम लोग क्या नीति की बातें क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है क्या अपने आप में सुधार क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोग जो व्यक्ति को क्या ये उपदेशात्मक यानी उपदेश देते हैं। चलिए आगे जानते हैं कैंट और इसके बारे में। तो देखिए कैंट जो है और केन है, ये दोनों के दोनों क्या उपनिषद है, और उपनिषद जो है कुछ ऐसा हुआ करते जिससे जो है क्या उपनिषद संस्कृत जो है मंगलम पाठ में आपको जो उपनिषद के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो फिर यदि हम लोग के सामने आ चुका उपनिषद, तो उपनिषद के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताएंगे। जो उपनिषद होता है इस तरह से हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें को कुछ जो है क्या नीति की बातें लिखा होते थे। तो देखिए यहाँ जो हम लोग बताएंगे कंठ जो है क्या उपनिषद के बारे में, तो कंठ उपनिषद या जो है कठोर उपनिषद, कंठ उपनिषद को हम लोग कठोर उपनिषद कहते हैं। यह एक कृष्ण बोला यजुर्वेदीय ठीक है उपनिषद है, कृष्ण काल का जो है यजुर्वेद का यह उपनिषद है बोला कठोर उपनिषद। ठीक है, कृष्ण जो है यजुर्वेदी शाखा के जो है अंतर्गत एक जो उपनिषद जो क्या है कठोप जो निषद होती है, कठोप जो निषद है, ठीक है, बोले कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत जो एक क्या उपनिषद है, कृष्ण काल के जो भगवान श्री कृष्ण जो उसके काल का जो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यह उपनिषद जो है संस्कृत भाषा में लिखित है। जो कठोर उपनिषद है यानी केन जो उपनिषद है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखित है। इनके जो बोला क्या रचिता जो है ठीक है वैदिक काल के जो है ऋषियों को मनाता है, कहा जाता है इसके जो कठप उपनिषद है इसको रचने वाले यानी वैदिक काल जो है वैदिक काल के ऋषियों ने किए होंगे। जो वैदिक काल है वैदिक काल के किसने किए होंगे, ऋषियों ने किए होंगे।
परंतु जो है मुख्यतः वेद व्यास जी को ही बोला क्या उपनिषद का जो है क्या लेखक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो लेखक होंगे क्या होंगे, वैदिक काल के जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग नहीं की होंगे, लेकिन यदि माना जाता है, लेकिन जो है वेद व्यास जी को उपनिषद का जो क्या बनाता है लेखक माना जाता है। केन उपनिषद क्या होते हैं, देखिए तो साम वैदिक शाखा का जो उपनिषद है, ये जो केन उपनिषद है, ये साम वैदिक जो शाखा होते हैं उन शाखा का उपनिषद है। कनोपनिषद संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। जो कनोपनिषद है, केन उपनिषद को ही हम लोग क्या कहते हैं, कनोपनिषद कहते हैं। और यह भी जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आपको यदि पूछ जाए कि केन उपनिषद को किस भाषा में लिखा गया है, तो केन उपनिषद को भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपको यदि पूछा है कंठ उपनिषद को किस भाषा में लिखा गया है, तो कंठ उपनिषद को भी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता जो है वैदिक काल के ऋषि मुनियों को भी माना जाता है। यदि आपसे पूछे जाए कि केन उपनिषद जो उसके रचयिता कौन है या कंठ उपनिषद की रचयिता कौन है, तो दोनों के दोनों रचयिता क्या होगा, एक ही होंगे, जिसका नाम क्या है, महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, महर्षि क्या वेद व्यास माना जाता है। परंतु जो मुख्य तो महर्षि वेद व्यास ऋषि, ठीक है, को जो है उपनिषद का लेखक माना जाता है। 10 मुख्य उपनिषदों को में जो है दोनों जो उपनिषद होते हैं, द्वितीय क्रम का जो है उपनिषद है। तो चलिए ये हम लोग जाने हितोपदेश के बारे में और जो है उपनिषद के बारे में आगे जानना हमें। तो स्वामी विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों को भी स्वामी विवेकानंद ने किसको, मैक्स मुलर को वेदांतों को भी वेदांत कहा। यानी जो है गुरु का भी गुरु, महान का भी महान। ठीक है, किस क्या कहा, ये महान का भी महान। ठीक है, कहा किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। किसे कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने किसको, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। देखो महारानी विक्टोरिया ने जो है क्या किया, महारानी विक्टोरिया है, ठीक है, तो मैक्स मुलर जो थे क्या वेदांतों का भी मतलब गुरुओं का भी गुरु, महान का भी ये महान थे। तो जो है अपनी जर्मन भाषा के साथ साथ लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, यानी जो ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत जिसे क्या थे, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारे जो भाषा है उसका ये ज्ञान था, बहुत सारे भाषा में क्या निपुण थे ये। तो इसलिए जो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, इसे महान से भी महान बताया। आप जो है क्या महान से भी महान है। ठीक है, हम जो मैं जो क्या, जैसे मैं हूँ, मुझे सिर्फ हिंदी भाषा का थोड़ी मात्रा में जो है इंग्लिश भाषा का ही ज्ञान है, और अपनी मातृभाषा मतलब जो अपनी जो राजवंश भाषा है उसका ही ज्ञान है। लेकिन जो मैक्स मुलर है वो अपनी भाषा के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने देश की भाषा के साथ साथ जो है अपने राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ जो है और दूसरे राष्ट्रीय भाषा मतलब दूसरे जो राष्ट्रीय भाषा उसको भी सीखा। तो महारानी ने क्या किया था, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने जो है उसे क्या था, नाइट की उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि कब दिया था, तो महारानी विक्टोरिया जो है क्या वो अपने जो है अपने क्षेत्र में अपने देश बुलाया था क्या करने के लिए, उसके उपनिषद को मतलब क्या जो है उपनिषद को अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी अनुवाद करने के लिए। तो जब ये पता चला कि ये क्या सर्वज्ञ आता है, मतलब क्या बहुत इसे ज्ञान है, तब महारानी विक्टोरिया ने क्या उससे खुश होकर जो क्या किससे, मैक्स मुलर से खुश होकर जो क्या महारानी विक्टोरिया ने उसे जो है नाइट की उपाधि दी। कब नाइट की उपाधि दिया था, तो 1868 को। ठीक है, कितना को ऑर्डर दिया था, 1868 को उसको नाइट की उपाधि दिया था। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कब दी। तो महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की जो उपाधि दिया था कितना, 1868 ईस्वी में दिया था। ठीक है, निधन हो गया था तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में जो क्या हुआ, जो मैक्स मुलर है उसका निधन हो गया था। ठीक है, कितना अक्टूबर, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या जो है, इस ईस्वी में जो है किसका, जो मैक्स मुलर है उसका क्या निधन हो गया। अब हम चलेंगे किसके बारे में, भारत से हम क्या सीखे। तो हम जो यहाँ कुछ मुख्य बिंदु ही लिए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको संपूर्ण समझाऊंगा कि भारत से हम क्या सीखे के बारे में। तो देखिए, सर्वाधिक संपदा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश यदि कहा जाए, देखो यहाँ जो आए थे मैक्स मुलर जो आए थे हमारे देश में आए थे, ठीक है, परिभ्रमण करने और हमारे देश के सभ्यताओं को जो है जानने के लिए आए थे, हमारे देश के सभ्यताओं को, हमारे देश की संस्कृति को जानने के लिए, और हमारे देश को, ठीक है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और जो है देश को देखने के लिए आए थे कि आखिर यहाँ का देश कैसा है, यहाँ के लोकवासी कैसा है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के कल्चर और यहाँ की संस्कृति, यानी यहाँ के धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, उनके बारे में जानने आए थे। तो जब क्या मैक्स मुलर हमारे देश आए, ठीक है,
हमारे देश में आके जो हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ा, हमारी सभ्यता को देखा, हमारे कल्चर को देखा, हमारी संस्कृति को देखा, तो हमारे संस्कृति से ये बहुत प्रसन्न हुए। क्या हुए? बहुत प्रसन्न हुए। हमारे जो रीति रिवाज से हम क्या बहुत, ये जो मैक्स बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तो ये क्या बहुत खुश हो गए, जो है क्या किया, जब अपने देश लौटा तो क्या अपने देश ये लौट गया तो क्या हुआ, हमारे भारत देश के बारे में क्या किया, बहुत गुणगान करने लगा, यानी भारत देश के बारे में बहुत तारीफ करने लगा कि भारत देश जो है क्या मतलब भारत देश जो है संस्कृति में सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, भारत जो है सर्वदाओं में सबसे श्रेष्ठ है। भारत जो है क्या प्राकृतिक में ही प्राकृतिक सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ यदि आपसे पूछी जाए कि कभी भी पूछी जाए कि बड़ाई यानी भारत के बारे में बड़ाई यानी भारत के बारे में तारीफ कभी भी पूछी जाए तो किसने किया था? ये मैक्स मुलर ने ही किया था, क्योंकि एकमात्र मैक्स मुलर ही हमारे देश आए थे और हमारे देश की जो है संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ा और उनमें जो जितनी बातें थी मतलब पढ़े उसे पढ़ गए, इसे बहुत अच्छा लगा और जो है अपने देश के वासी को जो है वो अपनी जन्म भाषा में कन्वर्ट करके बताने लगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सार्वत्रिक संपदा और जो है क्या प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश यदि कहा जाए, जब ये मतलब क्या देता है भारत से हम क्या सीखे, भाषण है जो जब क्या मैक्स मुलर अपने देश में जाके भाषण देते हैं, यदि कहा जाए, यदि मुझसे पूछा जाए सर्वाधिक और संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो मैं क्या लूंगा? सबसे पहले जो है भारत देश का नाम है। कौन सा देश लूंगा? बोलता है जी मैं भारत देश का ही नाम लूंगा। बोला है भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग छटा निकलती है, जहाँ भूमि के तल से स्वर्ग की जो छटा निकलती है, सोना चांदी गहन जो निकलती है, वह असली या जो सच्चे भारत है। ठीक है, वह मतलब यदि पूछा है कि असली भारत या सच्चे भारत क्या है, तो असली भारत और सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आपसे यदि पूछे कि असली भारत और सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो असली भारत या सच्चे भारत का दर्शन जो है सिर्फ गाँव के क्षेत्र में हो सकती है। क्या हो सकती है? सिर्फ गाँव में ही हो सकती है। तो भारत भूतल पर ही स्वर्ग छटा निकलती है और असली भारत या सच्चे भारत ही देखना हो तो कहाँ जाएंगे? हम ग्रामीण क्षेत्र में ही जाएंगे या गांव में ही देखने को मिलेगा। जिस समय जो है मैक्स मुलर भारत की यात्रा करने आए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन क्या था? हेस्टिंग्स था। जब क्या है आपसे पूछ सकता है, जब मैक्स मुलर भारत की यात्रा करने आए थे, भारत का परिभ्रमण करने आए थे, उस समय उसका भारत का जो गवर्नर कौन था, यानी भारत का सरकार कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखो उसी के काल में जो है 172 दारिश नामक सोने का जो है घड़ा मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था? जब वारेन हेस्टिंग्स था तो उसके सरकार में, ठीक है, उसके सरकार के काल में, तो उसके सरकार के काल में क्या किया जो है रेल लाइन बिछाया गया। रेल लाइन के बिछाने के क्रम, जब रेल लाइन बिछाया गया तो उसी क्रम में क्या हुआ, जब मिट्टी को खोद के जो है क्या सड़क बनाया जा रहा था, रेल का मतलब सड़क बनाया जा रहा था, तभी क्या हुआ, जब जहाँ मिट्टी खोदा जाता था ना, तो वहां से जो है पुरातत्व मिला। ठीक है, क्या पुराना तत्व मिला, तो उन पुराने तत्वों से जो है क्या लगा, उन पुरातत्व मिला, उन पुरातत्वों से जो है क्या जो है जानने लगा, उन पुरातत्वों के बारे में क्या रिसर्च करने लगा, जानकारी प्राप्त करने लगा, ये कब का है, कैसे है, ठीक है, कैसा किस कहाँ के है। तो जो है इस तरह जो है कहा जाए तो पुरातत्व का जो क्या मतलब आविष्कार हुआ, और पुरातत्व जो आविष्कार हुआ, पुरातत्व के आविष्कार से ही जो है क्या मतलब क्या उसकी खोज से ही जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जो है इन मतलब क्या जगह का, इन बड़े बड़े नगरों का, इन बड़े बड़े शहर का भी निर्माण मतलब क्या खोज हुआ। तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास जो 12 है, क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा भारतीय हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो वहाँ पढ़ेंगे, आपको देखेंगे क्या है कि जिस समय जो है वारेन हेस्टिंग्स का सरकार चल रहा था, तब जो है जब पुरातत्व के बारे में खोज मतलब क्या खुदाई हो रहा था, तब जो है उसको 172 दारिश नामक सोने का जो है घड़ा मिला था। किसे मिला था? 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो सरकार किसका चल रहा था? उसमें वारेन हेस्टिंग्स का ही सरकार चला था। तो 172 दारिश नामक सोने का घड़ा जो है उसे मिला था। ठीक है, और ब्राह्मण और वैदिक धर्म के बारे में बात किया जाए, यदि ब्राह्मण के बारे में और वैदिक धर्म के बारे में बात करें तो उनमें भी जो ब्राह्मण और वैदिक धर्म से ही देखा जाए तो उसमें भी जो क्या भारत है सबसे महान है, सबसे ऊंचे पद में है, सबसे क्या बड़े पद में है। जो मैक्स मुलर हमारे देश आए तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के बारे और वैदिक धर्म के बारे में ही बताते हैं कि वैदिक धर्म से भी और क्या ब्राह्मण से भी जो भारत क्या है सर्वोपरि है या सर्वश्रेष्ठ है, यानी महान से भी महान है यदि कहा जाए। तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि कौन सा है? तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की जो भूमि है वो भारत की भूमि है। भारत की भूमि को ही जो है ब्राह्मण का भूमि और वैदिक जो धर्म है वैदिक धर्म का भूमि कहा गया है या माना है। अगला हो गया भारत की जो प्राचीन भाषा की बात करें तो भारत है उसकी जो सबसे प्राचीन भाषा है तो संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जो लगभग जो 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। लगभग जो है कितना हजार पुराना?
तो लगभग जो 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। जो भारत के जो यानी भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा होते हैं, तो ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो भारत की नहीं बल्कि ये विश्व की, आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो विश्व का सबसे प्राचीन भाषा क्या संस्कृत भाषा है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन भाषा, तो भारत का भी सबसे प्राचीन भाषा क्या हो गया, संस्कृत हो गया, जो लगभग जो है 3000 वर्ष पहले माना जाता है। देखो इंग्लैंड से समुद्री यात्रा करके जो है कौन, मतलब यदि पूछे कि इंग्लैंड से समुद्री यात्रा करके जो है कौन भारत आए थे, तो सर विलियम्स जो है, ये सर विलियम्स जो है, सर विलियम्स क्या कहते हैं, इंग्लैंड से कहाँ से, तो जो है इंग्लैंड से जो है उस समय जो है क्या हवाई यात्रा था नहीं, हवाई यात्रा नहीं, तो समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री यात्रा करके ही जो क्या थे, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा करके ही क्या थे, भारत आए थे। तो कौन आए थे, सर विलियम्स आए थे। जिस समय सर विलियम्स आए थे उस समय, जिस समय इंग्लैंड से क्या भारत सर विलियम्स आए थे, उस समय सरकार कौन था, उस समय सरकार जो क्या हुआ है, संस्कृत था। ठीक है, उसके बाद प्लेटो का संबंध किससे है, आपसे पूछा है, तो प्लेटो है उसका संबंध किससे है, तो प्लेटो का संबंध भी यूनान से। प्लेटो का संबंध कहाँ से है, तो प्लेटो का संबंध यूनान से। ठीक है, आपसे पूछा है मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है एक जाति है जो भारत देश की जाति है। मुंडा क्या है, एक जाति है जो किस देश की जाति है, तो ये भारत देश की जाति है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि हरकस जो है क्या है, तो हरकस जो है क्या वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ जो है मैक्स मुलर जी कहते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से, और जो है नहीं जाने किसी भी तरह से कहा जाए, किसी भी क्षेत्र से दिखाया जाए तो भारत क्या सर्वाधिक है, यानी भारत सबसे महान है और भारत क्या सबसे आगे है। और जो है निर्वंश विद्या का संबंध किससे होता है, तो निर्वंश विद्या उसका संबंध क्या, मानव शास्त्र से। निर्वंश विद्या है उसका संबंध किससे है, मानव शास्त्र से है। तो इस चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आ चुके हम लोग जो है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, भारत से हम क्या सीखे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं किसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर से जितनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लायक है मैंने आपको दे दिया है यहाँ। तो इनसे बाहर जो है पूछे जाने की कोई संभावना ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है, आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन देखना है, उससे बाहर एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको देखना नहीं है इस चैप्टर से। आप यदि इतने क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे आप एक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो आप नहीं पढ़े हैं या बाहर से पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट क्या एक यूट्यूब चैनल है जिसमें जो है आपको सिर्फ जो है शिक्षा से संबंधित ही वीडियो दिए जाते हैं, जो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों को आपको जो है देखने को मिलते हैं। और जो है सब्जेक्ट ये हिंदी चैप्टर नंबर 3 है, बाय विमल सर के द्वारा है। आप यदि इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहली बार बता चुके हैं और एक बार बताते हैं। आपको इस नोट्स को प्राप्त करना है तो 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके जो है आप मुफ्त में जो है ये PDF ले सकते हैं या पा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि कॉल करके जो है आपको सिर्फ इस एडमिशन जो है क्या 2024-25 के जो कि मैट्रिक के जो ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़ने होंगे। आप यदि एक बार उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो सभी के सभी चैप्टर वाइज जो नोट्स होते हैं आपको मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसीलिए क्योंकि प्रत्येक जो सर होते हैं, प्रत्येक जो क्लासेस टीचर होते हैं वो एक एक सब्जेक्ट का जो है 200 करके 299 के 500 का भी मतलब क्या रखते हैं, क्योंकि मेरा ये जो साल है पहला साल है तो इसलिए है बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं आगे कि इस चैप्टर का जो है सभी के सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में देखेंगे, हमारे अपनी दृष्टि से नहीं, लेखक की दृष्टि से। लेखक कौन हो गया, मैक्स मुलर। यदि हम देखेंगे मैक्स मुलर की दृष्टि से देखेंगे तो बोला सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। बोला है सच्चे भारत जो है उसके दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो लिखेंगे लेखक मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। क्योंकि लेखक मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि सच्चे भारत को देखना हो, सच्चे भारत देखना हो, भारत का जो रियलिटी देखना हो, भारत का संस्कृति देखना हो, या भारत का जो है सभ्यता देखना हो, या भारत का जो है क्या वैदिक जो मतलब सभ्यता होते हैं वो देखना हो, तो आपको सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेंगे।
शहरों में नहीं। शहर में क्या होते हैं, शहर जो है, शहर वाले क्या कर चुके हैं, जो शहर जो व्यक्ति होते हैं वो सभ्यता को, संस्कृति को, देवता को क्या बिल्कुल भूल ही चुके हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है, नेक्स्ट मतलब कहता है यदि मतलब आपको सच्चे भारत का दर्शन करना हो तो आपको सिर्फ क्या गाँव में ही मिल सकती है। ठीक है, गाँव में ही मिल सकती है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में, क्योंकि जो है वहाँ सर्वाधिक लोग जो है ही बसती है, मतलब वहाँ जो है सर्वाधिक लोग ही बसती है। ठीक है, और धर्म और जो है इतिहास के अवशेष वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। बोला धर्म और जो इतिहास है उसके अवशेष अभी भी गांव में क्या सुरक्षित है, शहरों में सुरक्षित नहीं है, शहरों में उसके पूजे या मानते नहीं। तो चलिए आगे जानते हैं, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए अवांछनीय है और क्यों। बोला है ऐसा दृष्टि जो भारत को पहचान सके, ऐसा दृष्टि जो भारत को पहचान सके। ठीक है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय और क्यों, किन के लिए आवश्यक और क्यों है। तो देखो उत्तर, इन भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता जो है यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। बोला है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि जो है किस लोग, कौन सा लोगों के लिए है, यूरोपियन लोगों के लिए क्या वांछनीय है, आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक बड़े समस्याओं से, मतलब क्या समस्याओं से भरपूर है, क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर जो यूरोपियन की समस्याओं का निदान हमेशा आएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में बड़ा अभिरुचि रखने वालों के लिए जो है भारत का एक प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लेखक मैक्स मूलर ने किन क्षेत्रों में अभिरुचि, जैसे किन क्षेत्रों में अभिरुचि, मन की रुचि, ठीक है, रखने वालों के लिए, जैसे कि मतलब पढ़ने वालों के लिए, काम कराने वालों के, काम करने वालों के, किन क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का जो प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना। तो देखो बोला है लेखक मैक्स मूलर ने बताया है, जो लेखक मैक्स मूलर ने उसने बताया है कि बोला जिनको भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, कानून शास्त्र विज्ञान जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए जो है क्या भारत जो है का प्रत्यक्ष आवश्यक है। बोला है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, विज्ञान यानी जो है भू विज्ञान पर रुचि रखते हैं, वनस्पति विज्ञान पर रुचि रखते हैं, या विज्ञान पर रखते हैं, या जीव विज्ञान पर आप रुचि रखते हैं, या फिर पुरातत्व विज्ञान पर आप रुचि रखते हैं कि पुरातत्व के बारे में जानना है तो आपको जो है, या फिर कानून शास्त्र जैसे विषयों पर जानना है तो आपको सिर्फ एकमात्र कहाँ जाना चाहिए, भारत ही जाना चाहिए। कि भारत में जो इसका जो क्या व्यवस्था जो है, इनसे अच्छा व्यवस्था कहीं और नहीं हो सकती है। इसलिए अभी इन सारा सिस्टम में या सारा में अभी विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए जो है भारत को जो है प्रत्यक्ष आवश्यक बोला, इनके लिए भारत ही जरूरी है, भारत के सिवा और अन्य जो देश है जरूरी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। जो धर्म है उसकी दृष्टि से भारत जो है उसका क्या महत्व है, मतलब धर्म के आधार पर देखा जाए तो भारत का क्या महत्व है ये बताना है। तो देखिए धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि धर्मों के आधार पर देखा जाए तो उसमें भी जो है भारत क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी भारत उतना ही बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो विभिन्न धर्मों के लोग आपस में क्या मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि भारत देश वाला लोग जो भारत देश है, इसके देश वाला लोग जो है कहीं और देश में क्या इतने जाति के लोग जो है मिलजुल के नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, ठीक है, बोला ईसाई इत्यादि जो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, की जन्मभूमि। बोला है भारत देखा जाए भारत की धर्मों की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ विभिन्न धर्म के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विभिन्न धर्म के लोग जो है आपस में क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म जो है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, बोला क्या, और इन्हीं जो है धर्मों की जो है क्या ये भारत जन्मभूमि है। ठीक है, बोले विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और देखा जाए जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कोई और देश को लेंगे तो ऐसा देश कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। भारत जो है बोला भारत किस तरह अतीत और शुद्ध भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत एक प्राचीन देश है। भारत जो है एक भारत जो है एक प्राचीन देश है, जहाँ आज भी लोग जो है ऐसे वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं। यानी ये जहाँ भारत एक प्राचीन देश है, जहाँ आज भी लोग जो ऐसे वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं
जो भविष्य के लिए भी बोला उपयुक्त है, जो हमारे अभी के लिए नहीं, जो हमारे पूर्वज आने वाले, जो हमारे क्या भविष्य आने वाले, हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी क्या आवश्यक माना है। ठीक है, क्योंकि भारत के इतिहास विश्व के सभी देशों में से जो है अच्छे इतिहास है। क्यों? क्योंकि भारत के जो इतिहास है विश्व के सभी देशों में से क्या ये सर्वश्रेष्ठ इतिहास है या सबसे अच्छा इतिहास है, जिससे बोला है भारत के युवा, ठीक है, सीख कर जो अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। बोला है जिसे जो है इतिहास को, भारत के जो क्या इस इतिहास को या भारत के इस वास्तुकला को या जो क्या मतलब इससे सीखकर भारत के जो युवा होते हैं इससे सीखकर जो है उज्जवल भविष्य बना रहे हैं, अपने भविष्य को क्या उज्जवल कर रही है। अतः भारत जो अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अतः कहता है जो भारत होता है अतीत के भविष्य को भी और जो सुदूर भविष्य उस भविष्य को भी जोड़ता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? क्वेश्चन कर रहा है लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक मैक्स मुलर, ठीक है, वास्तविक इतिहास उसे मानते हैं। बोला लेखक जो मैक्स मुलर होते हैं वास्तविक इतिहास उसे मानते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सके। ठीक है, लेखक जो है मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास उसी को मानते हैं जिससे हम कुछ सीख पाए, जिससे हम कुछ क्या देख के सीख पाए, जिससे अध्ययन करके हम कुछ क्या सीख पाए। भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास किसी के जो है भारतीय इतिहास के किसी एक अध्याय के बराबर विश्व के किसी भी देश के इतिहास का संपूर्ण अध्याय, ठीक है, से भी अधिक रखता है। बोला है भारत का जो एक अध्याय है, भारत के इतिहास का जो एक अध्याय है बोले विश्व के संपूर्ण अध्याय के बराबर है या बोले उससे भी अधिक है। भारत के इतिहास का एक अध्याय लिखेंगे और अन्य देश के इतिहास का संपूर्ण इतिहास लेंगे तो संपूर्ण इतिहास जो है ना भारत के एक इतिहास के अध्याय से भी महान है या श्रेष्ठ है, यानी उससे भी ये ज्यादा है। लेकिन भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है क्योंकि यहाँ के बोला है इतिहास बहुत अच्छी, मतलब इतिहास से बहुत अच्छी सीख मिलती है। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही धर्म के क्षेत्र में बोला क्या में जो है एवरेस्ट की तरह है। बोला है धर्म की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से, आज से नहीं बोले प्राचीन काल से ही जो हमारे भारत का धर्म है वो एवरेस्ट की चोटी की तरह क्या ऊंचा है। सभी देशों में से यानी एवरेस्ट की चोटी की तरफ सबसे क्या ऊंचा है, सबसे क्या है ये ऊंचा है। ठीक है, बोला क्योंकि यहाँ जो है पर बड़े बड़ा लेखक, ठीक है, धार्मिक नेता जो है विचारक एवं जो क्रांतिकारी नेता मौजूद। क्यों? क्योंकि जो भारत में बड़े जो धार्मिक ग्रंथ यानी लेखक धार्मिक और जो है नेता और विचारक और जो क्रांतिकारी लोग क्या होते हैं यहाँ विद्यमान है या मौजूद है। तो इसी के साथ जो है यह वन शॉट वीडियो यानी भारत से हम क्या सीखे उसका जीवनी, वो है जो भारत से हम क्या सीखे वो पूरे भाषण को और जो इसका सब्जेक्ट पूरे के पूरे सब्जेक्ट क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और जो यहाँ समाप्त हो गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाली है, यानी आपको जो है पार्ट 3 के बाद जो पार्ट 4 होंगे वो आपको कल ही मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 4 के वीडियो होंगे वो आपको कल ही मिल जाएंगे, पूरा का पूरा अध्याय देखने को। ठीक है, पूरा का पूरा जो अध्याय होगा ये वन शॉट होने वाले हैं। देखो एक दिन में एक ही क्लास है लेकिन एक चैप्टर समाप्त। एक दिन में आपको जो है क्लास 10 का और क्लास 12 का, ठीक है, एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे लेकिन एक ही दिन में वो चैप्टर खलास हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको सप्ताह दिन, ठीक है, एक चैप्टर आप जैसे कि आपको एक चैप्टर समाप्त करने में सप्ताह दिन लग जाता है लेकिन आपको यहाँ एक चैप्टर को समाप्त करने में एक ही दिन, वो भी खलास पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत।